खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद आसमानी खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मुझे कलाम दीजिएगा, मुझे जोर दीजिएगा। जितनी देर खुदावंद मसबा पर बोलूं, आपकी मर्जी के मुताबिक बोलूं। रब्बुल फाज, आप अपना जलाल जाहिर कीजिएगा और मुझे जोर दीजिएगा यीशु के नाम से। प्रेज़ हालेलुया, तेरा शुक्र। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम भाली टेलीविजन देखने वालों की सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। और जितने लोग गार्डन प्रोवाइड मिशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आज आप सबको चर्च में लेकर आया है ताकि हम मिलकर खुदा की मदद सराई कर सकें और उसके नाम को इस तरह जलाल दे सकें। आमीन। प्रेज़। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से इब्रानियों के नाम पौलुस का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयतें मुकस्सा को हम देखेंगे। इब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयतें मुकस्सा को हम देखेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। थोड़ी सी इको कम करना, थोड़ी सी, ताकि प्रेज़ हालेलुया। ओके मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हमने अभी जिस पैसेज को देखा है वो ये है कि अब ईमान उम्मीद की ही चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आज कितने लोग ईमानदार इस जगह पर मौजूद हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिएगा जो ईमानदार है। कौन कौन ईमानदार है? सभी ईमानदार हैं। सोच लें। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को अपने आप पर यकीन ना ही उन्होंने हाथ थले कर लिया। मेरे अजीजों, लिखा कि अब ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। इट्स मीन कि हम जब कलामे खुदा को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां पर क्या हूं? इट्स मीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस जगह पर मौजूद है और वो रूह कुद्दस के वसीला से मौजूद है। हम उन्हें फिजिकली तौर पर छू तो नहीं सकते, मगर रूहानी तौर पर उनको महसूस कर सकते हैं कि वो रूह कुद्दस हमारे दरमियान मौजूद है, जिसका खुदा बाप के हुजूर यीशु मसीह नासरी ने वादा किया है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। कौन सा मददगार? दूसरा मददगार। और दूसरा मददगार पाक रूह खुदा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम ईमान के वसीला से उसको महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे दरमियान है। लिखा है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान, यानी कि हमने इत्मीनान खुदा पर रखना है। उम्मीद किस पर रखनी है? खुदा पर। आज कलीसिया पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि वो नाउमीद हो जाते हैं। क्या होते हैं? नाउमीद वो कैसे होते हैं?
पहले वो बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, दुआ रोजे में ठहरते हैं, और जब थोड़ी सी परेशानी आती है, जब थोड़ी सी परेशानी आती है, ना हम चर्च आते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। क्या आती है? थोड़ी सी परेशानी आती है, हमारी दुआएं, हमारा बाइबल पढ़ना सब साइड पे हो जाता है, और हम खुदा से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ईमान लाने की जरूरत है, हमें खुदा पर मजबूत ईमान लाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी कि हम यीशु मसीह जो हमारे दरमियान रूह कुद्दस की हुजूरी में मौजूद है, हम उन्हें देख सकते हैं। बताइएगा, यीशु को आप देख सकते हैं? जब आप दुआ करते हैं, यीशु जगह पर आ जाता है। ईमान के वसीला से जब आप ईमान रखेंगे कि यीशु इस जगह पर मौजूद है, तो वो आपको बरकत देगा। और जब आप ईमान ना रखेंगे, तो आप कुछ भी कर लें, बड़े से बड़े इज्तिमा में चले जाएं, किसी भी खादम से दुआ करवाएं, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करने की जरूरत है? ईमान लाने की जरूरत है। कौन सा ईमान? जिंदा ईमान। और किस पर लाना है? जिंदा खुदा पर, जिंदा खुदा के बेटे पर, खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर। क्या करना है? ईमान लेकर आना है। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो हमारे आगे कोई मुसीबत, कोई परेशानी खड़े नहीं हो सकती। हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम खादम से मिलना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि ये परेशानी बहुत बड़ी है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप पर परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तंगी आती है, तो आपको उस परेशानी को, उस मुसीबत को, उस दुख को, उस तकलीफ को कहने की जरूरत है कि तू बहुत छोटी है और मेरा यीशु बहुत बड़ा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि हमारा निजात देने वाला, हमारा शाफी, खुदा का बेटा, जिसका हम इकरार करते हैं, जब हम अपनी मुसीबत से, परेशानी से कहेंगे कि तू बहुत छोटी है और हमारा यीशु नासरी बहुत बड़ा है, तो आपके आगे कोई मुसीबत, कोई परेशानी टिक नहीं सकती। हमें क्या करने की जरूरत है? ईमान लाने की जरूरत है। क्या लाने की जरूरत है? और यीशु पर उम्मीद रखने की जरूरत है। क्या रखने की जरूरत है? जब हम यीशु पर उम्मीद रखेंगे, क्या करेंगे? तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब हम उम्मीद न रखेंगे, दुआ करनी छाड़ देंगे, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और आगे लिखा है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। हमारे बुजुर्गों के हक में क्या दी गई? अच्छी गवाही दी गई। हमें क्या करना है? ईमान लेकर आना है और इस बात का यकीन करना है कि यीशु मसीह रूह कुद्दस की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। वो जरूर है, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस हमारे दरमियान है। और जब हम उसकी प्रेजेंस के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर उससे मांगेंगे, तो हमें देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। कलामे खुदा में लिखा है, तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। इट्स मीन वी नीड टू प्रेयर,
हमें दुआ करने की जरूरत है। Then our God listen our prayers, तब हमारा आसमानी खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। And he will answer our prayers, तब वो दुआ को सुनेगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। We need to believe him, हमें उस पर यकीन करने की जरूरत है। We need to trust, हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। He is living God, वो जिंदा खुदा है, हमें इस बात को मानने की जरूरत है। आज हम गैर अक़वाम के सामने शर्माते हैं। क्या करते हैं? शर्माते हैं। So I want to tell you, शर्माना नहीं है। कलाम कहता है, यीशु कहता है, जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे क्या करूंगा? हमें शर्माना नहीं है। हमें हर बात अकल से क्या करनी है? अकल से करनी है। अगर आपको किसी बात का नहीं पता, यू नीड टू बी क्वाइट, आपको चुप रहने की जरूरत है। कलाम कहता है, बहुते उस्ताद ना बनो, बहुते उस्ताद बहुती सजा के। याद रखें, पहली बात शर्माना नहीं है। और मैं इस बात पर प्राउड फील करता हूं, आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह से हूं और यीशु मसीह हमें सरफराजी देता है। जब आप अपने आप को यीशु से रिप्रेजेंट करेंगे तो यीशु सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। आमीन। आज ईमान के मुतालिक से हम सीख रहे हैं। कौन कौन ईमानदार है? हाथ खड़ा कीजिएगा। शाबाश, डरो ना, दिलेरी करो मेरी बहनों भरावो, दिलेरी करो ते हाथ खड़ा करो। कौन कौन ईमानदार? ईमान आपका किस पर है? बोले किस पर है? हम सबका ईमान खुदा पर है। आमीन। अब हमारा ईमान अंधा है, बताइएगा। हमारा क्या ईमान अंधा है, मरा हुआ है या जिंदा है? मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से एक स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगा। कलामे खुदा को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें एक अंधा शख्स नजर आता है जो जन्म से क्या है? अंधा है। He birth by blind, वो जन्म से अंधा है और वो यरू के इलाका के अंदर बैठा है और एक जगह पर उसने कपड़ा डाला हुआ है नीचे जमीन पर और उसके ऊपर वो बैठा है। ये किस चीज की निशानी है? मांगने वालों की। किसकी? बोलिएगा, मांगने वालों की क्या निशानी है? कि उन्होंने नीचे कपड़ा बिछाया होता है और राह के किनारे वो बैठे हुए होते हैं। वो शख्स जन्म से क्या है? बोलिएगा, वो जन्म से अंधा है और यरू के इलाका के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है और उसको मालूम होता है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी इस इलाका में से गुजर रहे हैं। क्या पता चलता है? जब उसको पता चलता है कि खुदावन इस जगह से गुजर रहे हैं और भीड़ बहुत ही ज्यादा है, लोग यीशु में टकराते हैं, उसके साथ उसको छूते हैं ताकि क्या हासिल कर सके? शिफा हासिल कर सके। और वो शख्स जो अंधा है वो कैसे छुएगा? आप देखें, एक 12 वर्ष से औरत थी, वो सोचती थी कि यीशु का पल्ला ही छू लेगी तो बोलिएगा चंगी हो जाएगी। और उस बहन ने यीशु के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। क्या हो गई? और आप उस शख्स के बारे में
नहीं सकता। जो जन्म से अंधा है वो बड़ा ही परेशान है, वो मांगता है। कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं भला होवे। आजकल मेरा बेटा ये बड़ा कहता है, वो भला होवे। क्या हम कहते हैं उसको? इट्स मीन कि वो बेगिंग करता है, मांगता है। और जब उसको पता चलता है कि किंग्स ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह नासरी उस जगह से गुजर रहा है, तो वो पुकारना शुरू करता है। क्या करता है? वो कहता है, रबी, ए खुदा के बेटे, ए मेरे बचाने वाले, ए मेरे फिदिया देने वाले, मुझ पर रहम कर। क्या कहता है? वो रहम की अपील करता है। वो यीशु से कहता है कि बाप मुझ पर रहम कर। वो यीशु को कहता है, खुदावंद मुझ पर रहम कर। वो यीशु के आगे मांगना शुरू करता है, वो बोलता है, वो अपने मुंह को क्या करता है? खोलता है और पुकारता है कि रबी मुझ पर रहम कर। भीड़ बहुत ज्यादा है और जब यीशु गुजरते हैं तो वो जोर से चिल्लाना शुरू करता है, रबी, ए खुदा के बेटे, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। वो पुकारता जाता है, वो पुकारता जाता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। और शागिर्द उसको कहते हैं कि चुप कर। क्या कहते हैं? चुप कर। क्या कहते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो इब्लीस कहता है चुप कर। मैं शागिर्दों को इब्लीस नहीं कह रहा, मगर इब्लीस इसी तरह काम करता है। जब हम प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, इब्लीस हमारी सोचों पर काबू पाने की कोशिश करता है और हमें दुआया ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है। जिस तरह शागिर्दों ने उसे डांटा कि चुप कर, तू क्यों के चिल्लाता है। भीड़ बहुत ज्यादा है। इसी तरह हम भी चुप हो जाते हैं जब परेशानी हमारे मुंह को बंद कर देती है, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर कब्जा कर लेती है। और वो शख्स आंखों से तो अंधा था, मगर है वो बड़ा सियाना था। क्या था? वो हटा नहीं, वो पुकारता गया, पुकारता गया। वो कहता गया, ए खुदावंद, ए रब्बी, मुझ पर रहम कर दे। वो पुकारता गया मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के हुजूर पुकारता गया और शागिर्दों ने उसे डांटा। मगर जब वो पुकारता गया तो खुदावंद के कान तक उसकी आवाज पहुंच गई। और जब आवाज पहुंच गई तो यीशु ने उससे कहा शागिर्दों को कि इसको मेरे पास लेकर आओ। क्या कहा? और शागिर्द उसके पास गए और उसको बोला है, खातर जमा रख, उस्ताद तुझे बुलाता है। He calling you, वो तुझे बुलाता है। आज हमारी दुआया जिंदगी के अंदर ऐसा ही होता है। हम दुआएं करते हैं, खुदा के हुजूर कलाम को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, मगर जब दुआ का रिजल्ट नहीं मिलता तो हम चुप कर जाते हैं, अपना ट्रैक बदल लेते हैं। याद रखें, हर एक चीज का वक्त है। कलाम में लिखा है कि जब आप आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो यकीन करें कि वो दुआ पूरी हो गई। तो आपका ईमान क्यों भटक जाता है?
आपका ईमान मुर्दा ईमान क्यों बन जाता है? मेरे अजीजों, जब यीशु उसको बुलाता है, शागिर्द जाता है और उसको यीशु के पास लेकर आता है और यीशु उससे कहता है, ऐ बर्तन माई, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इट्स मीन हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ बाहर जाते हैं और आपका बच्चा आपको कहता है कि मैंने दुकान से कोई चीज लेनी है, तो आप उसको क्या कहते हैं? बेटा नहीं नहीं आपने लेनी। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं नहीं ये खट्टी है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मगर जब बच्चा जिद करता है, रोने लग जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको वो चीज दे देते हैं, हम उसको वो चीज दिला देते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम वालिदैन हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारा आसमानी बाप है, हम उससे मांगते मांगते थक क्यों जाते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम अपने बच्चों की चीजों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी चीजों का ख्याल रखता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। याद रखें कि वो जो शख्स था वो आंखों से अंधा था मगर है सियाना था। आज हम आंखों से देख सकते हैं मगर आज हम बेवकूफ बन जाते हैं। हम अपनी दुआया जिंदगी से हट जाते हैं, हम थक जाते हैं। जब हमारा बच्चा हमें रोक कर दिखाता है तो हमारे दिल में क्या आता है? तरस आता है। क्या आता है? तरस आता है। और हम कहते हैं कि ये चीज आप ले लो। तो क्या आप जिसके बेटे और बेटियां हैं, क्या आप उसके आगे रो नहीं सकते? क्या आप उसके आगे करला नहीं सकते? क्या आप मांगते मांगते थक जाते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आगे रोना बंद कर दें। हम खुदा के आगे नहीं रोते, लोगों के आगे अपने रोने लेकर जाते हैं और लोग हमें कुछ नहीं देते, हमें ताने देते हैं, हमें बातें सुनाते हैं। और कलाम फरमाता है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसानों पर भरोसा करता है। मैं आपको मेरी बहनों भाइयों कहना चाहता हूं, भरोसा करना है तो खुदावंद आसमानी खुदा पर करें। जब आप उसके आगे रोएंगे तो वो आपको गले से लगाएगा और वो आपसे भी कहेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसे वो अंधा शख्स पुकारता गया, आप भी दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे। खुदा के आगे रोना शुरू कर दें। इंसानों के आगे रोने का कोई फायदा नहीं है। खुदा के आगे रोएंगे तो खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोलने की कुव्वत रखता है। क्या रखता है? जब आप खुदा से मांगेंगे, खुदा के आगे रोएंगे तो खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोलेगा। क्योंकि कलाम फरमाता है, उसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद की को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। जब खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलेगा तो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर सकेगा। मेरे अजीजों, वो शख्स खुदा के पास आया और यीशु ने उससे पूछा, क्या बर्तन माई, बताओ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, ए रबी, ए खुदा के बेटे, तू जानता है कि मैं नाबीना हूं। ऐसा कर कि मैं बीना हो जाऊं और देखना शुरू कर दूं।
और यीशु ने क्या उस पर दुआ करनी शुरू कर दी? बताइएगा। यीशु ने उसको कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। क्योंकि वो ईमान के साथ पुकारता था उसके ईमान को। अब देखें, कुछ भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मगर यीशु के कान तक उसकी आवाज गई क्योंकि वो ईमान के साथ पुकारता था। आज हमें भी ईमान के साथ खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। खुदा के आगे अपनी फरियादें, मिन्नतें, इल्तिजाएं रखें ईमान के साथ। जब आप ईमान के साथ खुदा के आगे अपनी दुआओं को रखेंगे तो खुदा उन दुआओं का रिजल्ट देने की आपको गारंटी देता है। वो वादा करता है कि तू मांग तो मैं कौमों को क्या कर दूंगा? किस में दे दूंगा जी? तेरी मिरास में दे दूंगा। तू मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा। मेरे अजीजों, हमें ईमान के साथ मांगने की जरूरत है। आज हम चर्च में आते हैं और कहते हैं, पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें, हम बीमार हैं। क्या है? बीमार है। सॉरी, एक बात मैं भूल गया, चले मैं वो बाद में बताता हूं। हम चर्च आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमारे लिए दुआ करें। दुआ की जाती है और कुछ दिनों के बाद शिफा पाके फिर से क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताइएगा। हाँ जी, ईमान डगमगाता नहीं है। सुनिएगा, जब यीशु ने उस शख्स को शिफा दी, उसकी आंखें वापस आ गईं, तो उसने क्या किया? अपना कपड़ा फेंका। क्या किया? और मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु ने अपने शागिर्द को भेजा ही कि जाओ उसको बुला के लेकर आ, और जब शागिर्द ने कहा कि उस्ताद मुझे बुलाता है, तो वो उठा और उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। क्या किया? क्योंकि उसको पता चल गया था कि आज मैं देख सकूंगा, आज मेरी आंखें वापस आ जाएंगी। और जब उसको शिफा मिली तो वो कहां चला गया? जब उसको शिफा मिली तो वो यीशु के पीछे हो लिया। क्या हो लिया? यीशु के पीछे हो लिया। आज जब हम शिफा पाते हैं तो हम यीशु के पीछे नहीं होते, हम जगह जगह भटकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर हम जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, और जब 2 मंथ के बाद फिर से बीमारी आती है तो फिर हमें चर्च याद आता है, फिर खुदा हमें याद आता है। हम इस जगह पर बेवकूफी करते हैं। उस शख्स को देखें जो अंधा है, वो शिफा पाता है और यीशु के पीछे हो लेता है। आज हम चर्च में शिफा लेने आते हैं, जरूरियात के लिए आते हैं। शिफा के लिए जब आते हैं तो शिफा लेकर, बोलिएगा, पहना भी बोलन, शिफा लेके जाते हैं, शिफा लेकर जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप शिफा लेकर जाएंगे तो बीमारी आपको फिर से लग सकती है, आपकी मुसीबत परेशानी फिर से आ सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस इबादत में से आप अपने साथ शाफी को लेकर जाएं, बीमारी आपको दोबारा नहीं लगेगी। हालेलुया। जब कभी भी आज़म शिफा का मंबा आपके साथ होगा, इस दुनिया को बनाने वाला आपके साथ होगा, तो आपको कोई परेशानी ना आएगी। जब आप जरूरत के लिए आएंगे तो जरूरत मिलेगी, मगर जब आप बादशाहों के बादशाह को साथ लेकर जाएंगे तो आपको कोई जरूरत